पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन यानी PSSE। इस बच्चों हम कक्षा 8वीं शिष्यवृत्ति की बात कर रहे हैं। और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों आज का घटक है 3.1 शब्द संग्रह सम संबंध में आज हम सीखने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जब हम सम संबंधों की बात करते हैं तो सम संबंध के प्रश्न में 3 पद दिए होते हैं और 1 पद ज्ञात करना होता है। इसमें 1 पद के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया होता है और बच्चों इन पदों में से 2 पदों के बीच पारस्परिक कुछ विशिष्ट संबंध होते हैं। राइट, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान आपको रखना है बच्चों। चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हुए आगे चलते हैं। राइट, जिसमें आपने देखा कि 3 पद दिए हुए होते हैं और कुल मिलाकर के 4 पद होंगे, आगे भी हम बताएंगे। राइट, जिसमें 1 पद के स्थान पर क्या दिया रहता है, प्रश्न चिन्ह दिया रहता है, ये भी आप देखेंगे। और बच्चों इनमें जब इन पदों की बात करें तो इनमें 2 पदों के बीच पारस्परिक कुछ विशिष्ट संबंध होता है और बच्चों उन संबंधों को समझना पड़ता है और अभ्यास के बाद बच्चों इसे आप आसानी से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, पहले पद का जो संबंध है वो दूसरे पद से होता है। पहले पद का जो संबंध दूसरे से होता है ठीक वैसा ही संबंध यानी तीसरे पद का चौथे पद से संबंध होता है। तो बच्चों उदाहरण के द्वारा जब इसे आप समझेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। राइट, तो हम बच्चों बात कर रहे हैं किसकी, सम संबंध की बात कर रहे हैं यानी कोरिलेशन की हम बात करें। इसमें हमने कहा कि 4 पद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 पद दिए रहते हैं, ये हमने देखा। पहले पद का जो संबंध दूसरे पद से होता है वैसे ही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से होता है। इसमें बच्चों 3 पद दिया रहता है और एक जगह पर प्रश्न चिन्ह रहता है और प्रश्न चिन्ह जहां रहता है उसकी जगह उचित पद पहचानना पड़ता है। तो किस तरह से रहता है बच्चों, इस तरह से जैसे पहला पद का जो संबंध होता है दूसरे पद से, यहां पर ध्यान रखना है आपको, और जो तीसरे पद का संबंध होता है वही संबंध चौथे पद से होता है। तो तीसरे का संबंध चौथे पद से, और इस प्रकार का जो कोरिलेशन है। राइट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आकृतियां भी दी जा सकती हैं, संख्याएं भी दी जा सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला भी दी जाती है। तो इन घटकों का समावेश यहाँ पे होता है। आइए बच्चों एक उदाहरण देखते हैं तो इससे आप अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। जैसे बच्चों ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर देखिए 3 पद दिया हुआ है। देखिए तोता पिंजरा, यानी जो संबंध तोते का पिंजरे से है वही संबंध मनुष्य का किससे होगा। ये देखिए प्रश्न दिया है तो 3 दिया हुआ है, 1 2 3 दिया है, चौथे को आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या कहा गया, तोता का जो संबंध पिंजरे से है। तो बच्चों आप सोचिए कि तोता का जो संबंध पिंजरे से है, तो बच्चों आप सोचेंगे यहां पर कि तोता पिंजरे में रहता है तो मनुष्य का संबंध किससे होगा। तो कुछ विद्यार्थी क्या सोच सकते हैं कि तोता पिंजरे में रहता है, तोता पिंजरे में रहता है तो मनुष्य कहाँ रहता है, घर में रहता है, और सोचेंगे यही तो सही है। लेकिन बच्चों इतनी जल्दी निर्णय तुरंत नहीं ले लेना, ध्यान रखिए बुद्धिमत्ता का प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और इस तरह से जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो गलत हो सकता है। इसलिए बच्चों जरा ध्यान से आपको समझना है कि तोता पिंजरे में है तो मनुष्य का संबंध वही संबंध किससे होगा, घर से होगा कि जंगल से होगा कि जेल से होगा कि शहर से होगा। राइट, तो जो आप सोचिए कि तोता पिंजरे में है तो आपको सोचना होगा कि तोता पिंजरे में है, तोता पिंजरे में कैद किया जाता है। बच्चों तोता पक्षी जो है वह अपनी स्वयं की इच्छा से पिंजरे में तो नहीं रहता, उसे कैद करके रखा जाता है। राइट, तो इसीलिए बच्चों मनुष्य को कैद करके कहां रखा जाता है, बच्चों जेल में रखा जाता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो तीसरा होगा, पहला नहीं होगा। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्राणी जो है अपनी इच्छा से इस बच्चों इस तरह से तो जेल में नहीं रहेगा, अर्थात कैद में तो नहीं रहेगा। यस, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो इसलिए बच्चों इसे इस हिसाब से सोचना है। राइट, कि तोते
कुत्ते को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है तो मनुष्य को कैद करके जेल में रखा जाता है। और जो सही विकल्प वो तीसरा है, पहला नहीं है। राइट, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर सावधानी बरतना है और ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर संबंधों को, यहाँ पर संबंध ही पता लगाना है। संबंध एक बार अगर आपने ज्ञात कर लिया, संबंध आपने पता कर लिया, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए इस तरह के प्रश्न और हम देखने वाले हैं। तो आपको जो सही विकल्प मिला, तोता का जो संबंध पिंजरा से है वही संबंध मनुष्य का किससे है, जेल से है। तो बच्चों देखिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो तीसरे को आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग भर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक अब हम अभ्यास करेंगे बच्चों। तो इस तरह जो है इसका अभ्यास करने के लिए बच्चों आपको किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, यानी समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, जितना अधिक से अधिक आपका शब्द भंडार होगा, इस बच्चों हम शब्द संग्रह की ही बात आज कर रहे हैं। तो समानार्थी शब्द जितना हो सके बच्चों आप याद करिए, लिखिए, लिस्ट बना लीजिए। उसी तरह से विरुद्धार्थी शब्द, यस, लिंग, वचन, वाक्य प्रयोग, इससे संबंधित जो भी आते हैं बच्चों, तो उनको आप बार बार अभ्यास करते रहिए। इसके अलावा विज्ञान में प्राणियों के प्रकार और जीवों के लक्षण, यस, इन्हें भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। इतिहास में सन, जो महत्वपूर्ण सन हैं या घटनाएं हैं या महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में याद रखिए, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है संबंध लगा करके। हम आगे उदाहरण भी देखने वाले हैं। इसी तरह भूगोल में बात करें बच्चों तो पर्वतों के नाम, ये नदियां जो मुख्य हैं, शहर, राज्य, सागर, महासागर, इनकी सामान्य जानकारी जरूर रखिए क्योंकि उनका कोरिलेशन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। आइए बच्चों हम उदाहरण देखते हैं। जैसे नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए। यानी बच्चों मनुष्य का जो संबंध नाक से है वही संबंध वृक्ष का किससे होगा, इस रूप में इसको आपको पहचानना है। राइट, तो आपके पास विकल्प मिलते हैं बच्चों 4, पत्ता, फूल, फल, जड़, 4 विकल्प आपको मिलते हैं। तो आपको पहचानना है कि मनुष्य का जो संबंध नाक से है। तो आप सोचेंगे बच्चों मनुष्य का नाक से क्या संबंध है, तो आप सोचेंगे हाँ मनुष्य का नाक से संबंध है। तो बच्चों आप नाक की जो क्रिया है, नाक के द्वारा जो संक्रियाएं की जाती हैं, तो आपको याद आ जाएगा यस कि नाक से हम क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। यस, नाक से हम सांस लेते हैं। यस, तो इस तरह से अगर अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे कि नाक से हम सांस लेते हैं यानी नाक से हम ऑक्सीजन लेते हैं। यस बच्चों, तो इस तरह से जिससे हमारा जीवन चलता है। राइट, और वैसे अगर आप देखेंगे तो वृक्ष से का संबंध किससे पूछा है, तो पत्ता यहाँ दिया है, फूल दिया है, फल दिया है, जड़ दिया है। तो बच्चों वृक्ष का संबंध तो इन चारों से होता है, लेकिन यहाँ पर जो को रिलेशन की बात कर, जो संबंध की बात कर रही है, मनुष्य का रिलेशन किससे, यानी जो नाक से है वो किस संदर्भ में है, तो यस बच्चों नाक से संदर्भ में है, श्वसन क्रिया से है, सांस लेने से है, ऑक्सीजन से है, तो जीवन से है, जिससे अपना काम चलता है, मनुष्य का जीवन चलता है। तो ये यहाँ तो बच्चों उसी तरह की संक्रिया जो है वृक्ष के द्वारा किससे की जाती है, यस बच्चों वृक्ष के द्वारा जो संक्रिया की जाती है वो पत्ते से की जाती है, आपको याद होगा। तो बच्चों आपको याद होगा कि जो वृक्ष हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है। यानी जो वृक्ष हैं अपना भोजन बनाते हैं, किससे बनाते हैं बच्चों, पत्ते से। यस, तो पत्तों का महत्व यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जिस तरह से मनुष्य के लिए नाक का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से बच्चों यहां पर वृक्ष का संबंध पत्ते से है। राइट, तो जो आपका सही विकल्प है बच्चों इस तरह से वो पत्ता है। राइट, तो इस तरह से आपका पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरह से जो संबंध है वो जैसे ही पता लगा देते हैं बच्चों आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए जो प्रश्न है, पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। और बच्चों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको पता करना है। तो देखिए पहला दिया है स्पर्श ज्ञान त्वचा। स्पर्श ज्ञान का जो संबंध त्वचा से होता है वही संबंध स्वाद का किसके साथ होता है, इस तरह से बच्चों प्रश्न को आपको समझना है। तो स्पर्श ज्ञान त्वचा,
राइट। तो बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि स्पर्श ज्ञान किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा पता चलता है। यस, तो स्वाद का पता किसके द्वारा पता चलता है? तो बच्चों स्वाद का पता कान के द्वारा चलता है क्या, जीभ के द्वारा चलता है, आंख के द्वारा चलता है या नाक के द्वारा चलता है? तो तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा कि स्पर्श का पता हमको कैसे चलता है, त्वचा से। यानी जैसे किसी चीज को हम छूते हैं तो हमको मालूम हो जाता है कि वह कठोर है, कैसी है, गर्म है कि ठंडी है, कठोर है कि मुलायम है। उसी तरह से स्वाद का पता हमको कैसे चलता है? इस बच्चों जैसे जीभ से चलता है। आप सोच लीजिए, अगर आपको स्वाद का पता चलना, जैसे आप जैसे बच्चे कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, कान, आंख और नाक के द्वारा तो आप स्वाद का पता नहीं कर सकते, तो आप किससे करेंगे? जीभ से। तो यही जो रिलेशन है यही आपको पता करना है। जैसे ही आपको रिलेशन पता चल जाता है, संबंध पता चल जाता है सही, आप सही विकल्प तक पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वो दूसरा है, जीभ है। स्वाद का संबंध वैसे ही जीभ से होगा जैसे स्पर्श ज्ञान का संबंध त्वचा से है। तो देखिए दूसरा विकल्प सही है, तो दूसरे को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से, चाहे ब्लू से चाहे ब्लैक से, अच्छी तरह से परीक्षा में आपको रख देना है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए। तो जो पहले और दूसरे में जो संबंध है वैसा ही संबंध तीसरे और चौथे में भी है, और बच्चों वही आपको पता करना है। तो विमान का जो संबंध आकाश से है, तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, विमान का जो संबंध आकाश से है वही संबंध रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा? तो विमान का संबंध आकाश से, विमान कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। अब रेलगाड़ी का संबंध उसी तरह से क्या होगा? लौह मार्ग, यानी लौह मार्ग, पानी, समुद्र या महामार्ग। तो बच्चों आपको तुरंत याद आ गया होगा। यस बच्चों, जो रेलगाड़ी चलती है वो कहाँ चलती है? यस बच्चों, रेल की पटरी पर चलती है, जिसे लौह मार्ग भी कहते हैं। तो ये आपका जो पहला ही पर्याय है, पहला ही विकल्प है, वही सही है। तमाम विद्यार्थियों ने इसे उसका उत्तर दे भी दिया होगा, राइट। तो बच्चों प्रश्न आसान है, लेकिन शब्द संग्रह आपके पास अधिक होने चाहिए, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये लौह मार्ग यानी जो रेल की पटरियों की ही बात कही जा रही है। तो सही विकल्प पहला ही है। तो पहले को आपको, यानी परीक्षा में जिस प्रश्न क्रमांक पर दिया हो, तो बेस बच्चों अगर पहला उसका विकल्प सही है तो उसे पहले को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न ले लेते हैं। तरु का जो संबंध वृक्ष से है वही संबंध फूल का किसके साथ होगा? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले जो सूचना है वो ध्यान से देखना है। उसमें पहले और दूसरे का जो संबंध है, यानी इस पहले और दूसरे की बात कही जा रही है, ठीक वही संबंध बच्चों यहाँ पे होना चाहिए। यस, तो बच्चों तरु वृक्ष, तो फूल का संबंध नीचे जो चार विकल्प दिए हैं उसमें किससे होगा? तो तमाम विद्यार्थियों को याद होगा। इस बच्चों इसीलिए हम शब्द भंडार की बात कर रहे हैं। बच्चों शब्द भंडार आपको अधिक से अधिक रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे बच्चों अगर तरु का मतलब आपको नहीं पता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, यानी आप फिर अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इसका संबंध किससे हो सकता है। तो तरु का मतलब ही होता है बच्चों वृक्ष। तो आपको याद होना चाहिए कि तरु यानी वृक्ष ये समानार्थी शब्द हैं। यस, समानार्थी शब्द कहिए या पर्यायवाची शब्द कहिए बच्चों, तो ये समानार्थी शब्द हैं। तब बच्चों आपको पता करना पड़ेगा यहाँ पर इसका मतलब फूल का जो संबंध, जो भी शब्द यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो शब्द इन चार में से चुना जाएगा विकल्प में से, वह फूल का समानार्थी ही होगा। अब फूल का समानार्थी क्या होगा जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो यहाँ पहला दिया है पेड़, जो कि नहीं हो सकता। दूसरा दिया है सुमन, और बच्चों अगर आपके पास शब्द भंडार है, सुमन का मतलब आप जानते हैं कि हाँ सुमन का मतलब फूल ही होता है। तो इस तरह से आपने तुरंत इसको पहचान लिया होगा कि फूल का जो समानार्थी शब्द सुमन है। तो इसलिए आपको उत्तर मिल चुका होगा। फूल का समानार्थी शब्द सुमन, कुसुम, प्रसून, यस बच्चों ये सब सुमन के यानी फूल के समानार्थी शब्द हैं। यस बच्चों, तो इस तरह से आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। अगला देखिए जो दिया है पौधा, ये भी फूल का समानार्थी शब्द नहीं हो सकता। और चौथा दिया है कमल, ये भी फूल का समानार्थी शब्द नहीं है। फूल, कमल एक पुष्प होता है लेकिन फूल का समानार्थी शब्द नहीं है। फूल का समानार्थी शब्द कमल है। अब कुछ बच्चे जिनको अगर तरु का मतलब नहीं मालूम होगा तो वो अंदाज लगाएंगे, तरु वृक्ष देखेंगे, फूल देखेंगे, बोले हाँ फूल यहाँ कमल दिया है, चलो हो गया, और बोलेंगे
कि हमने तो सही कर दिया है, लेकिन बच्चों आप देखिए यहाँ पर सही हुआ क्या? नहीं। यस बच्चों, फूल दिया है, यहाँ पर कमल दिया है, तो कमल का फूल तो होता है, लेकिन फूल का समानार्थी कमल नहीं होता, फूल का समानार्थी सुमन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये बुद्धिमत्ता का प्रश्न है। बहुत जल्दी से तुरंत आप मत इसे सोचिए कि देखते ही इसका उत्तर आ गया, नहीं, थोड़ा सा रुकिए, समझिए और इसके बाद आप निर्णय लीजिए कि कौन सा उत्तर यानी कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और बच्चों यह बार बार अभ्यास के द्वारा इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। और बच्चों जब लगातार परिश्रम करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार सराव होगा, तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, इसका जो सही विकल्प है वो सुमन है और दूसरा इसका विकल्प सही है, तो दूसरे को आप बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही पता लगाना है। नाटक का जो संबंध दर्शक से है वही भाषण का संबंध किससे होगा? तो बच्चों नाटक, यस तो याद कीजिए, नाटक को देखने के लिए दर्शक लोग आते हैं। यस बच्चों, नाटक को देखने के लिए संबंध पता करिए बच्चों, आपको संबंध पता करना है, संबंध जोड़ना है। पहले और दूसरे पद में जो संबंध है वही जोड़ लीजिए। तो नाटक में क्या होता है? नाटक में दर्शक नाटक देखने के लिए आते हैं, नाटक में दर्शक आते हैं या दर्शक नाटक देखने के लिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही आपको पता करना है। अब भाषण, यानी भाषण क्या होता है बच्चों? भाषण सुना जाता है। तो भाषण जब सुना जाता है बच्चों, तो यानी इसमें जो आते हैं वो कौन आते हैं? श्रोता आते हैं। राइट, इस तरह से अगर आप बच्चों इसको कोरिलेट करेंगे, संबंध जोड़ेंगे, नहीं तो भाषण का संबंध अगर आप देखेंगे बच्चों तो रंगमंच के माध्यम से भी भाषण किया जाता है, श्रोता भी, इसका भी संबंध भाषण से, जो बोलता है वक्ता है उसका भी संबंध भाषण से हो सकता है, और सभा में तो भाषण होता ही है। तो आप सोचेंगे इस तरह से चारों ही शब्द मिलते जुलते हैं, तो आखिर उत्तर कहां से हमको मिलेगा? उत्तर आपको निकालने के लिए बच्चों कोरिलेट करना पड़ेगा, ये उसका सह संबंध देखना पड़ेगा जैसा पहले और दूसरे पद का है। तो नाटक को देखने के लिए दर्शक आते हैं, तो उसी तरह से भाषण को, यस बच्चों, भाषण को सुनने के लिए, भाषण देखिए बच्चों क्या होता है, भाषण यस जो दिया जाता है उसे सुना जाता है, और भाषण सुनने के लिए श्रोता, यस बच्चों, तो इसीलिए आपका जो सही विकल्प होगा वो श्रोता होगा। तो इस तरह से अपने सही विकल्प तक आप पहुंच सकते हैं, और सही विकल्प होगा दूसरा। तो जो नाटक का संबंध दर्शक से है वही संबंध भाषण का श्रोता से होगा, यानी दूसरा। तो देखा बच्चों, इस तरह से आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहले और दूसरे में जो संबंध है ठीक वैसे ही तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, तो 14 अप्रैल का संबंध किससे होगा? बच्चों यहाँ पर जो दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बच्चों हमने कहा कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, बच्चों तमाम विद्यार्थियों को तो याद होगा कि हाँ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की क्या मनाई जाती है? यस बच्चों, जयंती मनाई जाती है। तो तमाम विद्यार्थियों को याद होगा कि अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो बच्चों थोड़ी माहिती याद रखिए, थोड़ी जानकारी भी आप जरूर रखें। यस बच्चों, तो आप 14 अप्रैल, ऐसे ही 14 अप्रैल बच्चों, तो 14 अप्रैल को भी तो आपको याद होगा कि 14 अप्रैल को बच्चों जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को बच्चों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891। जिस बच्चों महू जो कि सेंट्रल प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया के समय का था, और वर्तमान समय में डॉक्टर अम्बेडकर नगर है बच्चों, इंदौर जिला है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में डॉक्टर अम्बेडकर नगर जो कि वर्तमान समय में उसका नाम है बच्चों। यहीं पर 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो बच्चों इस तरह से आपको कोरिलेट करना है। क्या करना है? कोरिलेट करना है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी जी की जयंती, तो 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? और बच्चों वो है, सही उत्तर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इस तरह से अगर आप कोरिलेट करते हैं तो आप सही विकल्प तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम ध्यान से अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो चलिए नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे में जो संबंध है वैसे ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा बदलाव आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि 4 पद तो दिए रहते हैं, लेकिन बच्चों कभी कभी जो प्रश्न चिन्ह है वो घुमा करके आगे पीछे कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर प्रश्न दिया है, इसके पहले हमने जो देखा था चौथे स्थान पर होता था, तो यहाँ पर बदल दिया गया है, यानी न्यायालय, यहाँ देखिए न्याय न्यायालय। तो यहाँ पर इसका संबंध यानी जो आएगा विद्यालय से क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखना है कि इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, न्यायालय से न्याय मिलता है। न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। तो विद्यालय में क्या मिलता है, अब देखिए विद्यालय में क्या मिलता है, विद्यालय में शिक्षक मिलता है। विद्यालय में तो शिक्षक रहते हैं, सही बात है। विद्यालय में शिक्षण मिलता है, यानी जो सीखते हैं, जिसे लर्निंग कहते हैं, जिसे अधिगम कहते हैं, जिस बच्चों वो मिलता है। विद्यालय में पुस्तक रहती ही है, विद्यालय में विद्यार्थी रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे सामान्य जो संबंध है विद्यालय से चारों विकल्प में है, लेकिन बच्चों जो कोरिलेट करके देखेंगे कि न्यायालय से न्याय मिलता है, उसी तरह से जो विद्यालय है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वहां से जो आपको सीखने को मिलता है, और वो है टीचिंग, वो है शिक्षण, वो है लर्निंग, जिस बच्चों उसे कहते हैं शिक्षण। तो इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। इस तरह से बच्चों आप कोरिलेट करेंगे तब आप सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, खूब ध्यान से समझना है, सहसंबंध जो अच्छी तरह से पता करना है कि उनका संबंध क्या है, इसके बाद आपको निर्णय लेना है, फिर आप सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे न्याय का जो संबंध न्यायालय से है वही संबंध शिक्षण का विद्यालय से है। इस विद्यालय से शिक्षण प्राप्त होता है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तो पहले और दूसरे में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह पर है। तो राज्य वृक्ष आम, तो राज्य प्राणी क्या। तो बच्चों 4 विकल्प आपको दिया हुआ है, राज्य वृक्ष आम, तो राज्य प्राणी क्या। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा इस बच्चों, यानी बच्चों हम महाराष्ट्र की ही बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष आम है, तो महाराष्ट्र का राज्य प्राणी क्या होगा, वाघ, सेकरू, सिंह या मोर। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा राइट, कि जो है इसका यानी महाराष्ट्र का जो राज्य प्राणी है यस वो क्या है। तो बच्चों वह है सेकरू है, दूसरा विकल्प। ये जो सेकरू है, सेकरू क्या होता है बच्चों, कुछ विद्यार्थियों को मालूम होगा कि सेकरू जो है एक प्रकार की जायंट यानी बड़ी गिलहरी होती है बच्चों, उसकी लंबी पूंछ होती है। ये देखिए स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र राज्य का जो राज्य प्राणी है इस, तो देख सकते हैं यही सेकरू है, यही एक प्रकार का गिलहरी है, इसकी पूंछ देखिए बहुत लंबी होती है, और बच्चों यही सेकरू है और यही महाराष्ट्र का राज्य प्राणी है। यानी कौन सा विकल्प सही हो गया, दूसरा। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है और दूसरे को आप अच्छी तरह से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले और दूसरे का जो संबंध है ठीक वैसे ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह का है। गुजरात, गांधीनगर, तो झारखंड का संबंध किससे होगा, रांची, कोलकाता, पटना या शिमला। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा यस। तो बच्चों याद कीजिए गुजरात, गांधीनगर, तो वहां विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। हाँ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है बच्चों, याद रहना चाहिए, हमने इसकी चर्चा की थी, पूछा जा सकता है इस संदर्भ में। तो बच्चों झारखंड की राजधानी क्या, जिसको याद होगा बच्चों, रांची, कोलकाता, पटना और शिमला। तो बच्चों बहुत ही आसान है तमाम विद्यार्थियों के लिए, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है बच्चों। झारखंड आपको याद होगा तो बच्चों आपको याद होगा कोलकाता, पटना और शिमला तो हो नहीं सकता। सही विकल्प रांची है जो कि आसान है, तो इसलिए पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। तो झारखंड की राजधानी रांची। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले पद का जो संबंध दूसरे है वही संबंध जो है तीसरे और प्रश्न से है। तो बच्चों यहाँ देखिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर का जो संबंध क्रिकेट से है वही संबंध साइना नेहवाल का किससे है। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, साइना नेहवाल इसमें से क्या खेलती हैं, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या वेट लिफ्टिंग। बच्चों साइना नेहवाल
बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर अगर देखा होगा या तो बच्चों खेल देखा होगा, स्वाभाविक है साइना नेहवाल का खेल विश्व प्रसिद्ध खेल है। तो बच्चों बताइए कौन सा खेल है उनका, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या वेट लिफ्टिंग? तो तमाम विद्यार्थियों को याद होगा। तो चलिए बच्चों, जिनको याद होगा उन्होंने उत्तर दे दिया होगा। और जो सही विकल्प बच्चों हम बात करें तो साइना नेहवाल को बच्चों आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये जो सही विकल्प है उनका है बैडमिंटन। बैडमिंटन कोर्ट पर साइना नेहवाल दिखाई दे, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल को आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना, इस तरह से पूछा जा सकता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ध्यान से देखना है। जैसे भारत का जो संबंध वाघ से है वही संबंध ऑस्ट्रेलिया का किससे होगा? इस बच्चों तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। तो वही संबंध ऑस्ट्रेलिया का किसके साथ होगा? सिंह के साथ, कि कंगारू के साथ, कि शुतुरमुर्ग के साथ, कि जिराफ के साथ? यस बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। बच्चों बहुत ही चर्चित नाम है। और यस बच्चों तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा कि जो भारत का संबंध वाघ से है वही संबंध ऑस्ट्रेलिया का कंगारू से है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, राइट। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है, ऐसे आसान प्रश्न भी अगर आपकी नज़र से चूकेंगे तो फिर गलत होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए आसान प्रश्नों को भी बिल्कुल ध्यान से उन्हें अच्छी तरह से हल करना चाहिए, उनके उत्तर देना चाहिए। आइए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं। घंटा मिनट, जो संबंध घंटा का मिनट से है वही संबंध मिनट का किसके साथ होगा? देखिए घंटा का जो संबंध मिनट से है वही संबंध मिनट का किसके साथ होगा? दिवस के साथ, कि घंटा के साथ, कि महीना के साथ, कि सेकंड के साथ? तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, संबंध पता लगाएंगे। तो एक घंटा और मिनट आप देखें तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो उसी तरह से एक मिनट में यहाँ पर क्या होंगे? यस, एक घंटा में 60 मिनट, तो एक मिनट में क्या? तब आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तो एक मिनट में 60 दिवस तो नहीं हो सकता, एक मिनट में 60 घंटे भी नहीं हो सकते, एक मिनट में 60 महीना भी नहीं हो सकता, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और यही चौथा विकल्प आपका उत्तर सही है। इस तरह से आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो देखा बच्चों, इस तरह से चौथा विकल्प सही है। आइए एक सवाल और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है वैसा ही तीसरे और चौथे में ही वही संबंध है। तो बच्चों ये ध्यान से देखिए, मुंबई महाराष्ट्र, तो किसका संबंध तमिलनाडु से होगा? पुणे, गुवाहाटी, बेंगलोर या चेन्नई? तो बच्चों याद कीजिए, ये राज्यों के नाम, राजधानियों के नाम याद करके रखना है, पूछा जा सकता है। ये तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो बच्चों कौन सी राजधानी तमिलनाडु की है ये आपको पता करना है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? पुणे है क्या? गुवाहाटी है क्या? बेंगलोर है क्या? चेन्नई है क्या? तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यस बच्चों, चेन्नई। इसका पुराना नाम बच्चों मद्रास था। यस, तो अभी इसका नाम चेन्नई है, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही हुआ? तो सही विकल्प हुआ चौथा। तो बॉल पॉइंट पेन से बच्चों, चाहे ब्लू या ब्लैक जो भी इस्तेमाल करिए, बॉल पॉइंट पेन से बच्चों आपको आंसर देना है। और अपने आंसर शीट में जो भी प्रश्न क्रमांक होगा, अगर चौथा विकल्प सही है तो चौथे को अच्छी तरह से आपको रंग देना है। तो इस तरह से सतत लगातार अभ्यास के द्वारा आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। बुद्धिमत्ता में बच्चों अंक आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बस खेल खेल में आप खूब अभ्यास कीजिए और बिल्कुल प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों।